अब बताओ, अभी मैंने सारी वीडियो बनाई, मैं ना समझ गई थी, क्योंकि उसमें ना एक सुबह रीडिंग आई थी। सुबह जब मैंने वीडियो बनाई ना, उससे पहले कि आप ना पैसों के लिए भी आई थी, कि इसलिए तुम्हारी भाई रोकी है, उस रीडिंग में बता रहे थे। फिर उसमें बता रहे थे कि वो बंदा कहता है कि मैं लड़ाकी सी, मतलब वो मुझे बुरा दिखाना चाहता था। वो नहीं चाहता कि मेरे पास खुशियाँ आए। जब वो एक बताओ, एक क्रीम की डिब्बी को, एक क्रीम की डिब्बी को वो, मैं कहूँगी ये मुझे पसंद है, तो वो मुझसे छीन लेता है। अगर मेरे पास कोई मकान आएगा, मैं हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं सब कुछ संपन्न हूँ, तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। वो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो ये क्यों होने देगा ये। और अभी मुझे एक बहुत मेजर जिसे कहते हैं ना, मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन करी ना, बहुत मुझे भी एक मेजर बात भी पता चली है। जितना मैंने सोचा ना कि वो कितना खतरनाक इंसान है, वो कर तो मेरे लिए अच्छा ही रहा है, या मेरे लिए अच्छा कर रहा है, या पर वो अच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, मेरे साथ लोगों ने भी किया, मैं किसी को मारने नहीं गई, मैंने सब ईश्वर को छोड़ दिया कि जो करेगा भगवान करेगा, मैं नहीं करूँगी। पर वो बंदा मार रहा है लोगों को, और मेरे लिए ही कर रहा है। वो मार रहा है या मतलब कुछ भी कर रहा है, वो कर रहा है वो बंदा, जो उसे नहीं करना चाहिए। वो मेरे लिए ही कर रहा हो, उसको लग रहा है कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, जैसे मतलब या कोई सुनील को सपोर्ट करते हैं तब वो कर रहा है, या मेरे को जिन लोगों ने मेरे को टॉर्चर किया तो कर रहा है वो। जो भी बंदा है वो, उसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है। ईश्वर बैठे हैं या तो कानून बैठा है, माना कानून तो खैर नहीं देगा कहीं, क्योंकि वो एक्चुअली सब कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा ना। ब्लैक मैजिक तो वैसे निकल के नहीं आता। लेकिन हम कोई नहीं होते किसी को सजा देने वाले। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कौन, और मुझे तो शायद पता चला कुछ में आ रहा था बागेश्वर दाल में जेठ जेठ। अब मैं बेटे से पूछ रही थी, मैंने कहा अब हम तो किसी को जानते नहीं है, हमारा तो लेना देना भी नहीं है, अब हम किससे पूछने जाए ना। तो मैं सोची थी कि किसी तरह सुनील की कंप्लेंट करूँ, उसे कोर्ट में या कहीं पुलिस स्टेशन में बुलाऊं, क्योंकि उसका वो पहले वाला नंबर भी नहीं मिल रहा। मैंने उसको, फिर मैंने एक जो शाम जिसके पास काम करता था उसको मैंने फ़ोन किया, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे मेरे को 1.5 साल हो गया, मेरा बहुत 1.5 साल पहले मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं गांव आ गया हूँ। मैं वहाँ पे मैंने नौकरों के सहारे छोड़ दिया है, मेरे बीवी बच्चे भी है। मैं पूछती रही, सुनील का कह रहा वो मैंने भी मिलाया था नंबर, मुझे भी नहीं। वो तो यही कह रहा था कि मुझे पता नहीं। अभी 1 हफ्ते पहले किसी का फ़ोन आया था, वो कहते हैं मधुबाला को जानते हो, तो उसने कहा मैं तो बोला ही नहीं, मैं क्यों, मैं कह रहा मैं तो खैर आपका नाम ही नहीं पहचान पाया, क्योंकि मेरी उससे शाम से एक बारी भी बात नहीं हुई। एक बारी वैसी बात हुई होगी, मतलब वो मुझे नहीं जानता, ऐसी मेरी रेगुलर वाली कोई बात नहीं हुई है। जाके एक आधी बारी बात हुई है, मतलब फ़ोन पे ऐसी लंबी चौड़ी या रोज़ फ़ोन करना ऐसे नहीं थे, सुनील ही करता था, मेरा ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पर मुझे इससे लगा कि भाई ये जो भी हो रहा है ये नहीं करो, जो भी है, मैं ये कोई तुम्हारा हक नहीं है, मत करो, तुम मत करो, ये सब जो भी कर रहे हो तुम मत करो। कौन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और तुम मेरे साथ अबंडन मेरे पास आने भी नहीं दोगे। तुमने ये सब किया ना कि मेरे पर ब्लैक मैजिक करा रहे हो, हमारा काम रोका। अभी देखो बेटे को काम आ गया, क्योंकि तुम्हें प्रूफ मिल गया, तुमने प्रूफ वहाँ पे करा कि देखो ये गंदी औरत है, ये बोल रही है। मुझे पता था, इसलिए मैंने जान के प्रूफ, क्योंकि मेरा बच्चा तकलीफ में था। मेरा बच्चा तकलीफ में 4 दिन से बाहर नहीं निकला, बाल नहीं कटवाने जा रहा था, सोता जा रहा था। मैं समझ गई थी कि ब्लैक मैजिक काम कर रहा है। कल रात को मुझे भी गुस्सा आता है, सुबह भी मुझसे, क्योंकि वो ज़्यादा कर रहा है। वो इस तरह एक्चुअली ब्लैक मैजिक उस पर किया जाता है, वो ऐसी हरकतें करता है। तो मैं कितना देखो चारों तरफ से आएगा, कोई इंसान कितना करेगा ना। तो मैं उसको कह रही थी। फिर जब उसमें रीडिंग आई ना कि भाई ये लड़ाकी है, ये तो लड़ती है, तो मैंने बोला, जैसे बच्चों के लिए भी बोला कि फ़ोन पे डाल दो, ऐसे है, तुम्हें प्रूफ मिला, तुम आगे प्रूफ भी करोगे कि देखो ये तो ऐसी है, इसको मत दो, ये गलत औरत है, इसको मत दो, इसको मकान मत दो, या इसको कोई चीज़ मत दो, या इसको पब्लिकली मत लाओ, क्योंकि वो अगर होगा तो फिर मैं तुम्हारे हाथों से निकल जाऊंगी ना। मैं समझ चुकी हूँ सारा खेल, मैं तुम्हारे हाथों से निकल जाऊंगी। चलो जो भी हो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो मैंने कहा ना, मेरे लिए सारी दुनिया में से मेरा बच्चा मेरे पास रहे और वो सेफ रहे। और अभी देखो उसकी पढ़ाई का भी जैसे है, और पर तुम गलत कर रहे हो। अगर इतना ही है तो मुझे मिल लो ना, मुझे मिल क्यों नहीं रहे हो तुम।